हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमने एक सी प्रोग्राम को कंपाइल किया था। अब सी प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि हम इंट लिखते हैं, हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सी का जो सबसे फंडामेंटल पार्ट है, वो टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं सी के अंदर। तो चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब जैसे कि आप देख सकते हो, आज हम देखने वाले हैं टोकन्स इन सी। अब टोकन्स क्या होते हैं, तो टोकन्स होते हैं एक फंडामेंटल यूनिट इन सी प्रोग्रामिंग। मतलब कोई भी एक सी लैंग्वेज में या सी प्रोग्रामिंग में हम देखते हैं तो सबसे जो बेसिक चीज़ें होती है वो टोकन्स होते हैं। फंडामेंटल यूनिट बोल सकते हैं उसको। एक आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि अगर हम लिखते हैं कि हेलो वर्ल्ड, आई एम अ कोडर। अब देखते हैं कि ये एक स्टेटमेंट है। तो कोई भी एक जो स्टेटमेंट होता है वो वर्ड्स के थ्रू होता है, वर्ड्स के थ्रू कंप्लीट होता है। तो वैसे ही अगर हमको एक सी प्रोग्राम लिखना हो तो हमें टोकन्स लिखना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि टोकन्स के बिना कोई भी एक सी प्रोग्राम कभी भी रन नहीं होगा या वो अधूरा रहेगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं तो देखते हैं कि टाइप्स ऑफ टोकन्स। तो टोकन्स के कितने टाइप्स होते हैं, टोटल देयर आर 6 टाइप्स। पहला आता है कैरेक्टर सेट, फिर आता है कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स। अब कैरेक्टर सेट में क्या होता है, हम जो भी कैरेक्टर्स यूज करते हैं, जैसे कि हम लेते हैं ए बी सी डी, हम लेते हैं स्मॉल ए बी सी डी, तो स्मॉल ए बी सी डी लिया। देन हम लेते हैं नंबर 0 से लेके 9 तक। फिर स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे कि हम लेते हैं डॉट, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, अपोस्ट्रॉफी। देन हम सेमीकोलन यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। फिर आते हैं कि हम और एक स्पेशल सिंबल्स होते हैं, जैसे कि हम स्पेस बार यूज करते हैं, तो स्पेस बार आता है उसमें। फिर टैब आता है और बहुत सारी चीजें आते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे कैरेक्टर्स का आपको एक टेबल में आपको लिख के दे दूंगा। नेक्स्ट आते हैं कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड सी के अंदर एक प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिनका खुद का एक कुछ मीनिंग होता है। इसीलिए ये सी प्रोग्राम के कंपाइलर के अंदर पहले से रिजर्व्ड होते हैं, इसीलिए हम इसे रिजर्व्ड वर्ड्स भी कहते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं कीवर्ड्स के अंदर, कि जैसे कि है ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, अनसाइंड, फ्लोट, कैर, कांस्टेंट, केस, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू और बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। तो सी के अंदर देयर आर टोटल 32 कीवर्ड्स दैट वी यूज। 32 से ना ज़्यादा ना कम कीवर्ड्स यूज होते हैं सी के अंदर। और इसमें से जो हम आगे जो कीवर्ड्स है जो डेटा टाइप्स के अंदर हम देखेंगे, वो एक आता है इंट, फिर आता है डबल, फिर आता है कैर, फिर आता है फ्लोट। अब आइडेंटिफायर्स के बारे में बात करते हैं। अब आइडेंटिफायर्स होते क्या है, आइडेंटिफायर आर द नेम गिवन टू यूजर डिफाइंड थिंग्स। मतलब हम कुछ भी चीज़ें इसमें डिक्लेयर करें तो उसे आइडेंटिफायर्स कहते हैं। अब वो होते हैं या तो अपर केस, या तो लोअर केस, या तो अंडरस्कोर से लिखते हैं, या तो डिजिट्स लिखते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेके हम लिख देखें कि कोडिंग अड्डा, तो हमने सारा कैपिटल में लिख दिया कोडिंग अड्डा, तो ये भी एक आइडेंटिफायर होगा। हमने उसी को स्मॉल लेटर में लिखा कोडिंग अड्डा, तो वो भी एक आइडेंटिफायर होगा। उसको अंडरस्कोर के थ्रू लिखा, जैसे कि हमने लिखा अंडरस्कोर कोडिंग अंडरस्कोर अड्डा, ये भी एक आइडेंटिफायर हुआ रहा। और एक हम लिखे कि कोडिंग अंडरस्कोर अड्डा 01, क्योंकि हमने यहाँ पे डिजिट्स भी इंक्लूड किए, तो वो और एक आइडेंटिफायर आया। उसका एक रूल होता है कि इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद एन अंडरस्कोर और एन अल्फाबेट। हम कभी भी उसको 0 1 कोडिंग अड्डा नहीं लिखेंगे, हम उसको या कोडिंग अड्डा या ही लिखेंगे, या तो अंडरस्कोर कोडिंग अड्डा लिखेंगे। अब देखते हैं रूल्स कि कैसे हम आइडेंटिफायर्स को कंस्ट्रक्ट कर सके। सबसे पहला रूल होता है कि द फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर फॉलोड बाय अ कैरेक्टर, डिजिट और अंडरस्कोर। हमने पिछले स्लाइड में ही देखा कि या तो वो कैरेक्टर होना चाहिए या तो अंडरस्कोर होना चाहिए, उसके आगे हम डिजिट्स डाल सकते हैं या तो अंडरस्कोर डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा कोडिंग अड्डा है कैपिटल में, कोडिंग अड्डा स्मॉल में है, अंडरस्कोर कोडिंग अड्डा अंडरस्कोर 01, ये सारे इन्हें हम आइडेंटिफायर्स कहेंगे। हम ये 01 को कोडिंग को हम आइडेंटिफायर नहीं कहेंगे, क्यों?
क्योंकि यहाँ पे उसका जो फर्स्ट रूल है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर फॉलोड बाय अ कैरेक्टर डिजिट और अंडरस्कोर। नेक्स्ट है केस सेंसिटिव। अब हमने लिखा यहाँ पे कोड विथ सी प्रोग्रामिंग। अब हमने लिखा कि कोड विथ सी प्रोग्रामिंग, हमने ये सारा आप देख सकते हो हमने कैपिटल में लिखा। अगर हम यही चीज स्मॉल लेटर्स में लिखे कोड विथ सी प्रोग्रामिंग, तो ये दोनों अलग अलग आइडेंटिफायर्स होंगे, इन दोनों का मतलब भी अलग होगा। हम अगर इसमें आगे जाके वेरिएबल स्टोर करें, इसको एक वेरिएबल जैसे डिक्लेयर करें, तो इसका दोनों का मतलब अलग होगा। कोड विथ हमने भले सेंटेंस उसका सेम लिखा है कोड विथ सी प्रोग्रामिंग, बट सिंस हमने एक में कैपिटल यूज किया और एक में स्मॉल लेटर्स यूज किया, तो दोनों का अलग अलग मतलब होगा। दे विल बी ट्रीटेड एज डिफरेंट। नेक्स्ट इज कॉमास एंड ब्लैंक स्पेसेस शैल नॉट बी यूज्ड। तो अगर हम ऐसा लिखे, अगर भले हमने लिखा है यहाँ पे स्मॉल लेटर्स ही ले रहे हैं, हम अल्फाबेट से ही स्टार्ट कर रहे हैं, कोडिंग अड्डा ऐसे लिख रहे हैं, बट हम यहाँ पे सिंस स्पेस डाल रहे हैं तो वो वैलिड नहीं गिना जाएगा। हमने लिखा कोडिंग कॉमा अड्डा तो भी वो वैलिड गिना नहीं जाएगा। तो हमें कभी भी उसको ऐसा लिखना होगा कोडिंग या तो अंडरस्कोर अड्डा या तो लिखना होगा कोडिंग फिर कंटिन्यूएशन में अड्डा। फिर आता है कीवर्ड्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज आइडेंटिफायर्स। तो हमने यहाँ पे जैसे देखा कि ये इतने सारे कीवर्ड्स हैं, तो क्यों इनका, क्योंकि पहले से कंपाइलर में मीनिंग है, तो उनको एज हम आइडेंटिफायर्स यूज नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं कॉन्स्टेंट्स पे। कॉन्स्टेंट क्या होते हैं कि एक वैल्यू जो हम आइडेंटिफायर्स को देते हैं उनकी वैल्यूज हमेशा कांस्टेंट होती है। तो हम कांस्टेंट पे हमने जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि पाई पाई एक कांस्टेंट है, पाई इक्वल टू क्या है 3.14। तो ये कांस्टेंट है क्योंकि इसका वैल्यू कभी भी देखो आप कोई भी सिचुएशन में पाई का वैल्यू विल बी कांस्टेंट, विल बी 3.14। ई का वैल्यू भी कांस्टेंट होता है। तो एक वेरिएबल्स नाम के एक डेफिनेशन पे आते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है? इट इज अ वैल्यू गिवन टू द आइडेंटिफायर्स विच चेंज वैल्यूज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। जैसे कि हम एक वेरिएबल देखें कि हम अगर डिक्लेयर करते हैं इंट ए, तो मतलब ये क्या होगा कि एक इंटीजर वेरिएबल होगा जो हम देखेंगे, इंटीजर वेरिएबल। और जब हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जहाँ पे हम वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि वेरिएबल्स की वैल्यू कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है। वो प्रोग्राम के हिसाब से या जो कोड हम लिख रहे हैं उसके हिसाब से चेंज होती जाएगी एग्जीक्यूशन के लिए। और भी दो टोकन्स होते हैं जो होते हैं डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स। हम डेटा टाइप्स के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे कि कितने डेटा टाइप्स होते हैं, और हम प्रोग्राम भी एक दो तीन लिखेंगे हर एक डेटा टाइप के ऊपर, तो आपको एक क्लियरिटी समझे कि ये डेटा टाइप ऐसे होता है। एंड उसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या ऑपरेटर्स होते हैं, कौन से बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, क्या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। और अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं की है तो प्लीज चेकआउट करना मत भूलना, एंड कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय।